करने वाला पब्लिकेशन अनुविंद ग्राफिक्स एंड पेज डिजाइनिंग। डॉक्टर अनुश्री राठौड़, आपको आमंत्रित करती हूँ मैं कि आपके प्रकाशन में ये प्रकाशित हुई है। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर देव कोठारी साहब को कोई बहुत आवश्यक कार्य है और आपको पधारना है, इसलिए अध्यक्ष उद्बोधन के अंतिम पायदान वाली परंपरा को तोड़ते हुए मैं मंच के ही आदेश से उनको आमंत्रित करती हूँ। आप पधारें और इस अवसर पर अपनी बात कहें, आशीर्वचन प्रदान करें। और साथ ही हम चाहेंगे, क्योंकि ये शरद पूर्णिमा की काव्य गोष्ठी है, तो इस गोष्ठी का आगाज आपकी किसी कविता से ही हो जाए। आदरणीय पल्लव जी, विष्णु साहब, मंथन साहब, संयोजिका जी, युगधारा की संस्थापक भाई ज्योतिपुंज जी और सामने विराजे हुए सभी विद्वान बंधुओं, माताओं, बहनों, आदरणीय भाभी जी भी। आज मेरे लिए हर्ष का विषय है और दुख का विषय है। जिस पुस्तक का विमोचन हो रहा है या हो गया है, उसका रचयिता, उसके कवि हमारे बीच में नहीं है। ये बहुत दुख का विषय है। अर्जुन साहब से मेरा परिचय बहुत निकट का रहा है। अकादमी का जब मैं अध्यक्ष था तो उनकी पुस्तक का सहयोग करने का मुझे अवसर मिला था। उसके पहले से मैं उनको जानता रहा हूँ। किसका साहित्यिक गतिविधियाँ उनकी चलती रहती थी, जादू के क्षेत्र में उनका क्या महत्व था, किस प्रकार वो जादू प्रस्तुत किया करते थे। मैंने भी जादू सीखने का उनके माध्यम से कुछ प्रयास किया, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया क्योंकि समय मुझे नहीं मिलता था। इस प्रकार के प्रचंड साहब, जिनका स्वास्थ्य को देखते हुए मैंने बहुत बार उनसे निवेदन किया, आपके स्वास्थ्य को देखते हुए थोड़ा विश्राम करो आप, और डायबिटीज़ की आपको बीमारी है तो डायबिटीज़ के हिसाब से आप थोड़ा परहेज रखो, दवाई भी लो समय पे। लेकिन वो इतने व्यस्त रहते थे कि वो उस परहेज को कर नहीं पाए और ईश्वर ने उनको बुला लिया। इसलिए इस दुख को बंद करना मेरे लिए तो बड़ा दुख है। आदरणीय भाभी जी जानते हैं मेरे स्वभाव के बारे में। ऐसे पर्सन साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियाँ हमारे बीच में है। उनकी स्मृतियों को हम ताज़ा बनाए रखें और उनके जो उपदेश थे, उनके जो उद्देश्य थे, उनके जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को लगातार हम आगे चालू करते रहे। उनकी और भी कृतियाँ होगी, और भी कविताएं होगी, कहानियाँ होगी, उनको भी अगर हो सके संभव हम प्रकाशित करने का संभव प्रयास करें। ये जो पुस्तक अभी विमोचन हुआ है, दुखों बरसे हुए, 120 पेज की पुस्तक है, 84 कविताएं इसके अंदर है, और कुछ मुक्तक भी है, कुछ दोहे भी है, और कविताएं हैं, गीत भी है। इस प्रकार मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, अभी विमोचन हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ जिस प्रकार का शीर्षक है उस प्रकार की सामग्री इस पुस्तक के अंदर होगी। इस प्रकार की महत्वपूर्ण पुस्तक के विमोचन के लिए मैं परिवार को और युगधारा को दोनों को बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। समय की सीमा को देखते हुए मुझे कहीं 8:30 का समय दे रखा है कहीं पर, वहाँ मुझे पहुँचना है। यहाँ से जाऊँगा तो फिर 20 मिनट 25 मिनट लग जाएंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ, अधिक नहीं बोल पाऊँगा। बोलना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहते हुए मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत आभार कोठारी साहब का, आप पधारे। इस अवसर पर आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आपकी कुछ बातें उद्बोधन स्वरूप हम तक पहुंची। बहुत बहुत आभार। अब मैं इस पुस्तक की प्रकाशक डॉक्टर अनुश्री राठौड़ जी को इस पुस्तक पर बात करने के लिए आमंत्रित करती हूँ, अनुविंद पब्लिकेशन से। जत बरसे दुख रो मैं, कागज पे लिखा शब्द गूंगा बह जावे। यही स्थिति अबार मारी है। सामे पोती है
पर समझ नहीं आ रही कि कई बोलूँ कट्ठा से बाँचूं। सबसे पहला माँ शारदा ने नमन करूँ। फिर आदर जो लालदास जी पर्जन्य साहब ने श्रद्धांजलि अर्पित करता था का मैं बात आगे बढ़ाऊं। जैसे कि आदेश हुए मैंने पर्जन्य साहब पोथी दुखरो वर्षे मेरो परिचय देवता तक संक्षिप्त पोथी पाठ करना है। मन भी भावुक है, दुख भी है। इन पोथी रो पठन करता मैंने खुशी भी है, थोड़ा दुख भी। खुशी इन बात रही कि इन पोथी रो प्रकाशन मारे पब्लिकेशन अनुविन पब्लिकेशन हुई और यो मैंने सौभाग्य मिलियो। लेकिन दुख इन बात रो है कि आज इन रो लिखा रो हमारे सामने नहीं है। मैं हिंदी में बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि पर्जन्य साहब रे वास्ते यही है कि हमारी पोथी जो है या राजस्थानी में छपी तक है और मैं राजस्थानी में ये बात करूँ। शायद आप में से कुछ लोगों ने समझ में नहीं आवे, जटा तक मैं समझू हूँ समझ ही जाओ आप सब, क्योंकि इनमें जो गीत है वे भी राजस्थानी में है, तो राजस्थानी में बोलना ही मैं ज्यादा उचित समझ रही हूँ। पर्जन्य साहब ने खूब हरख हो इन पोथी रे लोकार्पण लगे। जब यह पोथी छपी ही और पहली पोथी में हमारा हाथ में दीदी ही, बाकी सब प्रेस में पड़ी ही, एक ही किताब में मंगाई ही। पर्जन्य साहब किताब ने उठाई और हरक को हमारी आंखें नम वेगी और वे मन बोलिया कि अनुश्री मैं बता ही नहीं सकूं मैंने कतरी खुशी है। राम जी 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटिया हाँ, और जो खुशी बना रहे मन में हुई वेला या जो खुशी हमारे परिवार के मन में हुई वेला, वह खुशी आज मैंने मेरी, क्योंकि मारी या पोती 14 वर्ष बाद मतलब 14 वर्ष पहले हमारी राजस्थानी भाषा में वेदे ही पड़ताल करन बीकानेर साहित्य अकादमी छपी गई और पछे या पाछी आई, तो 14 वर्ष पछे राजस्थानी यह किताब हमारे हाथ में आई। हमारे लिए यही खुशी वतरी खुशी है जितनी राम जी ने अयोध्या लौटवारे बाद हुई ही। तो मैं तो आनी पोथी रो जो विमोचन करूँ वो घणो धूम धड़ाका करूँ। तो ठेठ मेवाड़ी शब्द यूज करता हाँ, मैं शब्द भूल भी गई ही बहुत सारा, मैंने बेराची शब्द याद नहीं हो। एक बार कई बातों मैं थोड़ी सी नाराज वेगी बनाऊं तो बड़ा मैंने क्यों कि अनुश्री जी बेराची मत वीजो। तो वे बहुत ही जमीन में जुड़िया तक का इंसान हा और जनी तरह बनारी इच्छा है कि धूम धड़ाका रे साथे मैं इनो लोकार्पण करूं, लेकिन इनसु पहले की दुख रो वर्षे मैं पोथी लोकार्पित वेती। पर्जन्य साहब आपा सगला चावा वाला परिजना माथी दुख रो में बरसाता हरि चरणा में शरण ले ली थी। हरि इच्छा प्रबल। मैं एक बार फिर पर्जन्य साहब ने हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करूं, मंच पे विराजा तथा सभा ने नमन करूं, माँ शारदा रो अभिवंदन करूं और इन पोथी रो संक्षिप्त परिचय देता तथा और पर्जन्य साहब रो संक्षिप्त परिचय जो आदरणीय ज्योति पुंजी साहब पूरा नहीं कर पाया भावुकता रे बस। भावुक मैं भी हूँ लेकिन मैं मारो कर्तव्य पूरा करूँ। सबू पहले मैं पर्जन्य साहब री पोथी रो परिचय दूं। यह पोथी दुख रो वर्षे में मारा पब्लिकेशन अनुबिन पब्लिकेशन प्रकाशित हुई। पोथी रो जो आवरण है जो पर्जन्य साहब खुद बनाए हो। पर्जन्य साहब रो संक्षिप्त परिचय है। वीरभूमि राजस्थान के राजसमंद जिले के ऐतिहासिक कस्बे देवगढ़ मदारिया के वैष्णव परिवार में श्री किशोर दास जी और श्रीमती चांदीबाई रे घर वर्ष 1950 शरद पूर्णिमा की रात्रि शेष में जन्मे लालदास जी पर्जन्य बाल्यकाल में ही विभिन्न कलाओं और प्रकृति के सौंदर्य के प्रति आकर्षित और जिज्ञासु प्रवृत्ति के रहे हैं। 11 वर्ष की आयु में अपने प्रथम गुरु बड़े भ्राता श्री द्वारकादास जी के बनाए चित्रों की अनुकृति कर कलम चलाना सीखा।
उनके गुरुजी श्री अब्दुल रहमान शाह आमेट वाले, छठी कक्षा से आठवीं तक गुरु चिरंजीवी लाल जी शर्मा नाथद्वारा वाले, 9वीं 10वीं तक श्री किशन लाल जी लोहार वल्लभनगर, 11वीं में वे विद्यासागर उपाध्याय। इस बीच 1968 में अजमेर के विख्यात चित्रकार श्री मुरलीधर शर्मा कैलाश पेंटर तथा उदयपुर के विख्यात राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत चित्रकार से घनश्याम जी शर्मा के सानिध्य में रहकर मिनिएचर से पोर्ट्रेट और भित्ति चित्र सहित चित्रकला की 25 से ज्यादा विधाओं में प्रवीणता प्राप्त की। मैट्रिक चित्रकला में विशेष योग्यता से उत्तीर्ण की। सर जे आर्ट स्कूल मुंबई में इंटरमीडिएट ड्राइंग परीक्षा पास करी। ये आपका संक्षिप्त परिचय रहा था। अब मैं इस पोथी से आपको कुछ कविताएं हैं उनको मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। सबसे पहले उनकी पोथी से मैं जो आपको प्रस्तुत करना चाह रही हूँ वो शारदा माँ का नमन है। उन्होंने माँ शारदे को जो नमन किया था, शारदे के गीत है वो गाकर ही सुनाते थे। मैं कोशिश करूं क्योंकि मैं गावा में बहुत काची हूँ, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। बजूरे मन सारे दे नाम सदाही, स्फटिक शिला पे बैठी जगदम्बा, वीणा पानी धराई। भजोरे मन सारे दे नाम सदाही, अनहद नाद सुनत सुर नर मुनि, मगन होय जस गाई। भजोरे मन सारे नाम सदाही। इन पोथी में लेखक बात मात्रा विषय माते अपनी लेखनी चलाई। इनमें वीर रस भी है, श्रृंगार भी है, विरह भी है, हास्य भी है, इनमें प्रेम भी है और ललकार भी। इन पोथी री कुछ चुनिंदा रचनावां है जो मैं सोचो हो कि मैं प्रस्तुत करूं, पर समय सीमा ने देखता तका शायद ये उचित नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा समय लेऊं। इन वास्ते मैं बहुत ही संक्षिप्त में एक दो पंक्तियां सुनाता तका अपनी वाणी ने मैं विराम दूं। एक युग धाराओं पर्जन्य साहब काफी अच्छी तरह जुड़िया था कहा और काफी लंबा समय तक माने बनारो सानिध्य मिलियो। और जटा तक मैं जानती ही पर्जन्य साहब शायद युग धारा रे शुरुआत जुड़िया और आखिरी तक जुड़िया ही रिया। अड़ी कम रे बात युग धारा रे लिए पर्जन्य साहब कुछ दोहा लिखिया हा, वे मैं आप रे सामने रखना चाहूँ। गंधदार है जुग जुग बेवती जाए, मोती मानक ढूंढ लो जो खोजे सो पाए। 3 दशक री उम्र भी चारों मेर आनंद, कवि सर रचना पाठ कर उड़े आकाश अनंत। सुरसत मारो जन्म तन बासंती रंग रंग, युग धारारी थरपना बहे साहित्य री गंग। पंड्या ज्योति पुंज जी संस्थापक कविराज, वागड़ वाचस्पति युग धारा सरताज। कड़ी कड़ी ने जोड़ने सांकल बनी सुरंग, उदयपुर मेवाड़ री माटी री सब गंध। आ माटी जिन पूतरे माथे चढ़ी निहाल, आगे ही बढ़तो रेवे अमर बने वो लाल। साप्ताहिक वे गोष्ठियां गीत गजल और छंद, गंगा जमनी संस्कृति भाईचारा रो रंग। गोविंद मेड़त वालसों भवत चीतक ठाठ, जोशी मदन भाई क्षितिज पल्लव पायो ताज। आणि रचना में पर्जन्य साहब लगभग युगधारा सब जतरा भी अध्यक्ष वगैरह रिया हा वना सब रो परिचय वना में दीदो। पूरो बोल पानो संभव नहीं है। आगे पर्जन्य साहब रे जो टाइटल कविता है बड़ी कविता ने सुनाता तका मैं अपनी वाणी ने विराम दूं। दुखरो बरसे में है, दुखरो बरसे में है,
सकीरी मारो मन घबरावे। दुखरो बरसे में सकीरी मारो मन घबरावे। विदा विया सुख चैन विरह अबे नहीं सहयो जावे। गड़गड़ गड़गड़ गरजे बादरवा, दमकत दामिनी फटे कलेजवा। छोड़ो मन री रार, विरह अब नहीं सहयो जावे। दुखरो बरसे में सखीरी मारो मन घबरावे। दादर मोर पपैया बोले, पागल मधुकर बन बन डोले। घटा घोप अंधियार, सजन मोहे डर बहु लागे। दुखरो बरसे में सखीरी मारो मन घबरावे। अब के सावन दूर भगायो, दो आषाढ़ तो बहुत सतायो। मधुर फुहार सो बीजू बावरी, विरह अगन भड़काए। सजन अब नहीं सयो जाए। दुखरो बरसे में सखीरी मारो मन घबरावे। मन रे आंगन झूला झूला, एक दूजारा दुख ने भूला। आजा मारा रसिक बलमवा, आजा मारा रसिक बलमवा। यो शुभ दिन कद आए, सजन अब नहीं रहो जाए। सजन अब नहीं रहो जाए। आगे कई बोलवा लायक हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि अन कविता सब कह दी दो। अब नहीं रहो जाए, नहीं रह सका तो भी पर्जन्य साहब जो दुख रो में बरसान गया है, वे में भीगता तका अपने बनारी यादा ने अपने मन में संजोगता तका हमेशा ने अपने जीवन में अपनी स्मृतियां में जीवंत रखता तका हमेशा ने याद रखना है। इनके साथ ही मैं हमारी वाणी में विराम दूं और पर्जन्य साहब ने एक बार पाछी में श्रद्धांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर। धन्यवाद। घणो आभार डॉक्टर अनुश्री राठौड़। यह आज वणारा जन्म दिवस पर सच्ची श्रद्धांजलि है कि वणारा जन्म दिवस पे वणारी पोथी रो लोकार्पण वेणो और वणारी प्रिय मायण भाषा मायनेज बात करनी आणि सदन में विराजित समस्त जत्रा भी सुधी साथी है। वणा सबरी तरफ मां हाथ जोड़ वणारे जन्मदिन पर श्रद्धांजलि अर्पित करें। इस कार्यक्रम को अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ाती हूँ और इसके पश्चात हमारी शरद पूर्णिमा पर काव्य गोष्ठी की जाएगी। उनकी अर्धांगिनी हमारे मध्य है, उनका पूरा परिवार हमारे मध्य है और ये बहुत हर्ष का विषय है कि उनके परलोक गमन के पश्चात भी उनकी इच्छा को इतना महत्व देते हुए परिवार द्वारा इस प्रकार का आयोजन करना। उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रुक्मणी देवी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मंच के आदेश के अनुसार थोड़ा सा कार्यक्रम में परिवर्तित करती हूँ और आज के हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय जो कि हमारे मध्य विराजित है श्री गोपाल दास वैष्णव जी, आपसे मैं आग्रह करती हूँ कि आप पधारें और इस अवसर पर अपनी बात करें। के अध्यक्ष महोदय देव कोठारी साहब, किसी कार्य से आवश्यक कार्य से गए हैं, श्रीमान पल्लव साहब पूर्व से परिचित हूँ मैं और काफी जो कवि वर्ग जो यहाँ पधारे हैं उनमें से परिचित हैं। मैं उन सभी समस्त कवियों को आज भाई साहब के द्वारा लिखे इस दुखरो वर्ष में के लोकार्पण पर आप सभी पधारे हैं, इसका मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और भाई साहब के बारे में ज्योतिपुंज जी ने बहुत कुछ बताया और मैडम ने इस पुस्तक से संबंधित भाई साहब के द्वारा लिखे गए का साहित्य के ऊपर भी गीत को बोल करके बताया। भाई साहब की रुचि अनेक कलाओं में थी
यानी कि वो बचपन से ही अलग अलग कलाओं के बारे में जागरूक रहते थे। बल्कि मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ कि जो भी चीज नहीं देखते वो उसको कर लेते थे, मैकेनिकल थे। जब मेरे मोहल्ले में किसी की बिजली नहीं थी तो हमारे घर के अंदर बिजली फिटिंग कर ली उन्होंने। मोहल्ले के अंदर दवाओं की शीशी लगा करके दवाएं देने लग गए। ये बचपन की बातें मैं ही जानता हूँ परिवार में जो उनके समय से हूँ, और वो कलाओं में बहुत प्रवीण थे और मैं उनका अनुचर था। तो मैं तो केवल चित्रकला के अंदर ही प्रवीण हो पाया। पोर्ट्रेट वगैरह मूर्ति के अंदर मेरी रुचि है, लेकिन गीत संगीत में कमी रही। लेकिन उनके साहित्य के प्रति जो रुचि मैंने देखी उससे मैं बहुत प्रभावित था। मैं कई बार कहता था कि भाई साहब ये जादू कला के जो ये अखबार आप प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका सबसे पहले प्रकाशन जो हुआ था 15 अगस्त 1975 को, तब प्रकाशक के रूप में, संपादक के रूप में मेरे को ही उन्होंने मेरे नाम से ही किया। और जब मैं सरकारी नौकरी में गया तब भाभी जी और उनके स्वयं के नाम पर लिया उन्होंने। तो भाई साहब की रुचि बहुत थी। कविताएं ये राजस्थानी के अंदर लिखने से पहले गीत और कविताएं हिंदी के अंदर ही उनका ज्यादा रुचि थी और उन्होंने कई गीत लिखे थे। उनकी 4 पंक्तियां मुझे आज भी याद है। कई गीतों की सारी पंक्ति भी याद है, लेकिन 4 पंक्तियां। पवन करत अतिशोर, पवन करत अतिशोर, तेहु तुम आग जगा पर, बदन करत मत भार। इसी प्रकार से चले ये सावन की बौछार, ठिठुरता बदन करे मत भार। जवानी आंचल रही पसार, पीहू बिन कौन करे मनवार। पता नहीं किसने समझोई बात, दीपक जलता है पूरी रात। थके सावन के सारे सांत, चला भावत भी दम ढलका। आवाई अश्वनी की नवरात दशहरा, दुश्मन को अभिशाप। युद्ध देवी हो करनी साथ, महाकाली का आशीर्वाद। बजाऊं बिगुल युद्ध का आज, सजाओ थाल मालती माल। पता नहीं किसने समझोई बात, दीपक जलता रहा सारी रात। इसी प्रकार ये 72 की रचनाएं बता रहा हूं मैं। उदयपुर के ऊपर भी लिखा उन्होंने 4 पंक्तियां, उसकी भी सुनाता हूं श्रृंगार के अंदर ही। अरे उदयपुर की गोरी, अरे उदयपुर की गोरी के ऊपर भी उन्होंने कविता लिखी। अरे उदयपुर की गोरी, अरे मेवाड़ा री छोरी, देख नगर नजर सु बाकी बाकी। मजनू रामन तोड़ी, कुंवरिया दिल मचली दिल गोर। 16 संगार सजावे, मन उमंग उमंग तरसावे। 16 संगार सजावे, मन उमंग उमंग तरसावे। इस प्रकार की रचनाएं हैं उनकी, बहुत सारी रचनाएं हैं। तो उनकी बचपन की सारी रचनाएं। हमारे देवगढ़ के अंदर मेला पड़ता है, देखण चालो करनी मेला। आज सांझरी वेला में कहाँ पड़ता है। नगर देवगढ़ उत्तर दिश में, पूरन मुख करनी राजे। शेल छबीला काला गोरा, मतवाला भैरव नाचे। विक्रम प्रतिमा करती करणी माता, रुद्र रूप की शैला है। देखन चालो करणी मेला, आज सांझरी वेला। क्या होता है उस मेले में, क्या होता है, कब बढ़ता है। आसो जासुद सप्तम अष्टम नवम दशहरा 11वीं। पंचम दिन पंचरंगी सोई, मौज मारो चालू। दिन भर में ही पशु बोली लागे, सांझ ढले संग छेला में। देखन चालू करनी मेला, आज सांझरी वेला में। माफ करना, मेरी आवाज कुछ किसी कारण से खराब हो गई है, इस कारण से सही स्वरों में और सही राग में मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। तो
आज जो है मेरे परिवारजन, मेरे जमाई साहब, जमाई परिवार, मेरे बहन, मेरे भाभी जी को प्रणाम और सारे परिवारजनों ने मेरे को इस पुस्तक का आकर्षण और भाई साहब का यह अधूरा कार्य जब तृप्ति बेटी ने जब मेरे को कहा कि आपको तो आना ही है, तो मेरे से रहा नहीं गया और आना ही था, मेरा कर्तव्य भी है, मुझे पहुंचना है, बस यही मेरे मन में था। वरना मैं यहाँ जो आ रहा हूँ इस कार्यक्रम में जो मैं आया हूँ, ये सोचिए कि दिल पर पत्थर रख करके आया हूँ। मैंने भाई साहब को खोया, भाई साहब के बाद में इनसे अग्रस्त, हमारे सबके अग्रस्त है, उनको खोया इसी कोरोना के, तो हमारे लिए तो दुख का महक बरस गए। आज के इस कार्यक्रम के अंदर आप सभी का जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार गोपाल दास जी, वैष्णव साहब, आपने बहुत सी बातें उनके बचपन की हम सबके साथ साझा की, हम और अधिक जान पाए परजन्य साहब को। और इसी क्रम में देखिए कि परजन्य साहब का ही गीत प्रस्तुत करने के लिए मैं उनके भांजे श्री दीपक वैष्णव को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और परजन साहब का गीत अपने स्वर में प्रस्तुत करें। युगधारा के विद्वान सदस्य, परिवारजन, सबको मेरा नमस्कार। मामा जी ने ये जब उनको पता चला कि मैं गीत संगीत में रुचि रखता हूँ, उन्होंने मुझे अपने ये 2 गीत व्हाट्सएप किए थे, बोला कि इनको अपनी आवाज़ में या कुछ संगीत डाल के मुझे देना। ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर पाया, कुछ 2 पैराग्राफ जो उन्होंने भेजे थे, सावरिया रे तीज, वो मैंने गा के उनको भेजे थे। और अभी मैं जस्ट चेक कर रहा था, उनका अभी भी उनके नंबर सेव है और उनके लिखे हुए जो उन्होंने फीडबैक दिया वो भी दिख रहा है इसमें, कि उन्होंने लिखा है कि मन प्रफुल्लित कर दिया बान जी ये तुमने गाकर। तो ये 2-4 पंक्तियां मैं फिर से दोहराता हूँ यहाँ पे। धनी सा ग म ग म, धनी सा ग म ग म प द प ग, धनी सा रे नि ध म धनी ध सा, धनी सा नि सा ग म धनी धनी सा नि ध म धनी ध म ग म ग सा, सा आई आई सावणी ये रीति, हाँ आई आई सावणी ये रीति, मन मारू पियू बिन होवे अधी, मन मारू पियू बिन होवे रे अधी, काली काली बादलिया में बिजली चमकावे है, घड़े घड़े गाजे मारो जीव घबरावे है, काली काली बादलिया में बिजली चमकावे है, घड़े घड़े गाजे मारो जीव घबरावे हैं। ओ साथ को सहे छेठी पी, हाँ साथ को सहे छेठी पी, मन
सिवाय छूटे दिल धुझ जावे है, नानी नानी बूंदा मारे अगन लगावे हैं। ओ कुणी तो मिटावे मारी पीर, हाँ कुणी तो मिटावे मारी पीर, मन मारू पीऊ बिन होवे अधीर, हाँ मन मारू पीऊ बिन होवे अधीर। आई आई सावणी रीति, आई आई सावणी रीति, मन मारू पीऊ बिन होवे अधीर। धन्यवाद। सुंदर, मन को मोहने वाला संगीत और कर्णप्रिय ध्वनि, बहुत ही शानदार आपका गायन। वाकई में ये सच्ची श्रद्धांजलि है पर्जन्य साहब को आज के इस दिवस पर। पर्जन्य साहब कहते हैं कि व्यक्ति को शौकीन होना चाहिए, तब उसका जीवन सफल होता है। वो बहुत शौकीन थे, बहुत सारी कलाएं जानने का उन्हें शौक था, बहुत सारी भाषाएं जानने का उन्हें शौक था, बहुत सारे लोगों से मिलने का उन्हें शौक था, बहुत सी बातें करने का उन्हें शौक था। और ईश्वर ने इतनी सारी प्रतिभाओं से उन्हें नवाजा कि उनका मुखमंडल इस प्रकार का था कि उनके मौन रहने पर भी लगता था कि वो बोल रहे हैं। इस प्रकार हम उन्हें आज के दिवस पर जितना भी उनके लिए कहें, मुझे लगता है कि वाणी उतना साथ नहीं दे पाएगी, न्याय नहीं कर पाएगी। और एक शौक और था उनको, पुस्तक के बारे में वो कितना उनके मन में उत्साह था, उमंग थी, वो डॉक्टर अनुश्री राठौड़ जी ने बताया। और उनका ये भी था कि जब कोविड-19 का समय चल रहा था और उनके पैर में कुछ जख्म हो गया था, उसके इलाज के लिए वो अहमदाबाद गए थे। और जब वहाँ रह रहे थे उसी दौरान कोविड-19 की लहर की चपेट में वे भी आए और ऐसे आए कि लहर उन्हें अपने साथ लेकर चली गई। और वहीं रहते हुए उनकी जो गीतों की सीडी उन्हें बनवाना था, बहुत शौक था उन्हें कि मेरा ये भी हो, वो भी हो, बहुत सारी चीजें रहें मेरे साथ मेरे बाद। तो उसी क्रम में उन्होंने अपने गीतों की एक सीडी बनाने की जब इच्छा जाहिर की, तो श्री कपिल पालीवाल जी को उन्होंने याद किया, और जो कि हमारे उदयपुर के बहुत ही प्रतिष्ठित संगीत निर्देशक हैं और संगीत के क्षेत्र में अपना नाम रखते हैं। तो श्री कपिल पालीवाल जी ने उनकी गायन की सीडी का निर्देशन किया, डायरेक्टर रहे हैं उसके। श्रेया पालीवाल ने उसमें अपनी आवाज दी और चैतन्य भट्ट जी के स्टूडियो में वह कार्य हुआ, झलक स्टूडियो में, और उनकी भी आवाज उसमें है। तो हम उस और देखिए कि उस सीडी के लोकार्पण के लिए वो इतने उत्साहित थे कि वो अहमदाबाद में ही थे। और ईश्वर संकेत देता है, वो सारे इंगित करता है ईश्वर मनुष्य को कुछ करने के लिए। तो वहां रहते रहते ही उन्होंने कपिल जी को फोन किया कि कपिल मेरी सीडी बन गई है। हाँ बन गई है, तो ठीक है तुम इसका लोकार्पण करवा दो। उन्होंने कहा आप तो पधार जाओ पहले, फिर हम इसका लोकार्पण करवाते हैं। तो नहीं आप ऐसा करना, अशोक मंथन जी से मिल लेना, अशोक मंथन जी। आप ऐसा करना ज्योति पुंज जी से मिल लेना, ज्योति पुंज जी। आप ऐसा करना उनसे मिल लेना, ठीक है। कोविड-19 में जब लोगों का एकत्रित होना था ही नहीं, उस समय हम एक उसमें चल रहे थे कि हमें इकट्ठा नहीं होना है, लॉकडाउन की स्थिति थी, पर कुछ केवल पंचगणों के साथ उस सीडी का लोकार्पण हुआ, और जिनकी सीडी थी वो नहीं थे, फिर भी सीडी का लोकार्पण हुआ। तो उनका ये भाव पता नहीं कैसे, आप सोचिए क्या ईश्वर का संकेत ही रहा होगा ऐसा करने में। तो मैं एक बार जोरदार, उस समय लोकार्पण की सीडी के लोकार्पण के समय हम नहीं थे,
लेकिन उस स्थिति को, उनको अपने उस मंजर को हम अपनी आंखों के समक्ष थोड़ा महसूस करें, देखें, और हम उस मंजर में जा करके और एक बार जोरदार करतल ध्वनि द्वारा उस सीडी का लोकार्पण हम महसूस करें। और उस सीडी के ही कई गीत अभी यहाँ इस कार्यक्रम से पूर्व बज रहे थे। अभी जो इन्होंने गीत प्रस्तुत किया वह भी उसी का था। तो उस सीडी के निर्माण में जिनका भी मुख्य हस्त रहा है वो हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रेया पालीवाल हमारे मध्य नहीं आ पाई हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। और इस गीत की सीडी के जो संगीत निर्देशक हैं श्री कपिल पालीवाल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं मंच पर बुलाऊंगी श्री दिलीप जी वैष्णव को, अशोक जी वैष्णव को। आप पधारें और मैं बहुत मान सम्मान के साथ श्री कपिल पालीवाल जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप पधारें। और मैं आपसे आग्रह करती हूँ परिवारजनों से कि उनके सम्मान के हेतु जो भी उपादान हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, माला, शोल, पगड़ी, डायरी, पेन, और श्री दिलीप जी वैष्णव पधारें, अशोक जी वैष्णव जी पधारें, और साथ ही युगधारा अध्यक्ष महोदय श्री अशोक जयमंथन साहब पधारें। और बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कपिल जी कि आपने उनकी बात को माना वहीं से, और आपने उसका सीडी को तैयार भी किया, और उनके आदेशानुसार, उनकी मंशानुसार उसका लोकार्पण भी युगधारा के साथ हुआ। हम उस सीडी के लिए बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं पर्जन्य साहब को और उनके परिवारजन को भी, और आपको भी इतना सुंदर कार्य करने के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कौशिक साहब, भी गीत है हमें सुनना चाहिए। वाकई बहुत ही शानदार, मनमोहक निर्देशन किया है श्री कपिल पालीवाल जी ने। और हम जानते हैं कि संगीत के क्षेत्र में एक बहुत जाना पहचाना नाम कपिल पालीवाल जी का है हमारे मध्य। आप श्री पुरुषोत्तम पालीवाल जी पल्लव साहब जो मंच पर विराजित है विशेष अतिथि के रूप में, उनके सुपुत्र हैं, और उनकी ख्याति को आपने बहुत मन से ग्रहण किया है और आप उसे बहुत अच्छे से रुचि के साथ, उत्साह उमंग के साथ आगे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छे मंचीय कार्यक्रम भी आप देते हैं, बहुत अच्छा लेखन आप करते हैं, बहुत अच्छे कवि आप हैं, आप आरजे बहुत अच्छे हैं, आप प्रबंधन बहुत अच्छा करते हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कपिल जी आपको इस सम्मान के लिए। और इसी क्रम में मैं बहुत मान सम्मान के साथ श्री चैतन्य भट्टे जी को आमंत्रित करती हूँ, झलक स्टूडियो जिनका है, और उनके स्टूडियो में यह सीडी बनकर तैयार हुई है। ये दस्तावेज, ये महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हस्ताक्षर के रूप में है पर्जन्य साहब का हमारे मध्य, वो हस्ताक्षर, वो दस्तावेज झलक स्टूडियो में तैयार हुआ। चैतन्य भट्टे जी ने बहुत सहयोग किया, आपकी आवाज भी उसमें है और बहुत काम। और श्री कपिल पालीवाल जी झलक स्टूडियो के साथ मिल करके जो सीडी अभी हमारे पास श्रवण योग्य रूप में है, उसे वो दर्शन और श्रवण दोनों रूपों में प्रस्तुत करेंगे, अर्थात वो वीडियो बना करके अपनी ओर से भेंट करेंगे पर्जन्य साहब के लिए, सबके लिए, ताकि वो वीडियो के माध्यम से भी उसे प्रस्तुत किया जा सके, देखा जा सके। बहुत धन्यवाद कपिल जी आपका इस बात के लिए, और चैतन्य जी आपका बहुत बधाई देते हैं आपको। आपने साहित्य जगत में कई सारे कवियों की, कई रचनाकारों की डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, जिसमें मैं भी हूँ, आपका मेरे साथ भी सहयोग रहा है, और कई सारी शिक्षा जगत की डॉक्यूमेंट्री, और बहुत सारे क्षेत्र में आप लघु फिल्में बनाते हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, बहुत सारे वृत्तचित्र आप बनाते हैं, बहुत सारे कार्य आप वीडियो के क्षेत्र में करते हैं। बहुत बहुत बधाई, और आपका यह कार्य कई रचनाकारों को बहुत ऊंचे पायदान पर ले जाता है। बहुत बधाई आप दोनों को। श्रेया पालीवाल जी को भी बहुत बधाई, वो हमारे मध्य यहाँ पर नहीं है। और अब मैं महत्वपूर्ण कड़ी की ओर बढ़ती हूँ, जो अब थोड़ा बदल रहा है। थोड़ी ही देर में हमारे मध्य मुख्य अतिथि महोदय उपस्थित होंगे, और इस अभी तक लोकार्पण का कार्यक्रम चल रहा था और अब काव्य संध्या में यह परिवर्तित हो रहा है। और अगर हम अभी बाहर जाके देखें तो चांद अपनी पूर्ण कलाओं के साथ
उच्चता को प्राप्त है। वो शीतल चांदनी अभी वहां बिखर रही है। माँ लक्ष्मी जी इस धरती पर भ्रमण कर रही हैं और बस अमृत की वर्षा होने ही वाली है और हम सब उस अमृत की वर्षा में थोड़ी देर बाद और हम और अधिक काव्य रसों में सराबोर होंगे। और लालदा जी परजन्य साहब का काव्य गोष्ठी की शुरुआत के अंतर्गत उनका अभी माल्यार्पण किया जाना है, परंतु मैं चाहती हूँ कि मुख्य अतिथि महोदय के हाथों वह हो। कपिल जी, तो मुख्य अतिथि महोदय पधार जाएं फिर एक बार, क्योंकि इस काव्य गोष्ठी की शुरुआत में हम परजन्य साहब को माल्यार्पण करना चाहेंगे। और चूंकि इस कार्यक्रम का रूप बदल रहा है तो हमारे मध्य विराजित विशिष्ट अतिथि महोदय श्री पुरुषोत्तम पल्लव साहब अब इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता करेंगे। तो मैं एक बार हमारे इस काव्य गोष्ठी के शरदोत्सव की काव्य गोष्ठी की अध्यक्ष महोदय श्री पुरुषोत्तम पल्लव साहब का मैं एक बार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम का रूप बदला, हमारे अध्यक्ष भी बदले और